So, hello everyone. Let me introduce myself. My name is मृत्युंजय गुप्ता और मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में आपको बता चुका है कि सेल क्या होता है। सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्या आपको पता है एक सिंगल बॉडी मतलब एक सिंगल सेल ही बनाती है एक ऑर्गेनिज्म। मतलब मैं जैसे हूं ना एक सिंगल सेल से ग्रो किया हूं, या एलिफेंट या वेल जो इतनी बड़ी होती है वो भी एक सिंगल सेल से गिर रहती होगी। तो एक सिंगल सेल इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बना सकती है। हाँ, क्योंकि उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है सेल डिवीजन करने की। अब सेल डिवीजन क्या होता है, क्यों होता है, उसको डिस्कस करते हैं। तो सेल डिवीजन क्यों होता है? तो जैसे कि मैंने ये सेल बनाया, इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज करने लगता है और न्यूक्लियस उतना ही रहता है। अब साइटोप्लाज्म तो इंक्रीज करने लगा, सेल तो उतना ही है। अब जैसे वो बढ़ता गया तो अपनी रेंज से बाहर होता गया, वैसे ही सेल डिवाइड करने लगता है। एक टर्मिनोलॉजी है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, उसके डिस्टर्ब होने से ही जो होता है सेल डिवीजन होता है। तो इसको हम डायग्रामेटिक मतलब उससे देखते हैं। तो why cell divide? तो लेट मी एज्यूम ये एक पेरेंटल सेल है, है ना। इसके अंदर हम बना देते हैं न्यूक्लियस। ये हो गया पेरेंटल सेल। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें साइटोप्लाज्म इंक्रीज करने लगता है, और ये हो गया इसका रेडियस। सपोज साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस और ग्रो, देन क्या होता है, अब ये सेल तो उतने का उतना ही है, और ये न्यूक्लियस भी उतने का उतना ही है। लेकिन क्या होता है, साइटोप्लाज्म केवल इंक्रीज करने लगता है, इंक्रीज करने लगता है, ये इंक्रीज करने लगता है ना। अब क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ साइटोप्लाज्म their nucleocytoplasmic ratio should be disturbed। देन क्या होता है, सेल ये डिवाइड कर जाता है। ये जो सेल होता है वो डिवाइड कर देता है ना। एज्यूम कीजिए डॉटर सेल जब भी मैं बोलूं तो उससे मेरा वो है कि न्यू सेल। डॉटर सेल डॉटर सेल मीन्स ऑर्गेनिक, दे फर्दर डी डिवाइडेड। हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया वाई सेल डिवाइड्स। अब बात करते हैं व्हाट इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है? बार बार तो बता रहा हूं कि सेल डिवाइड क्यों कर रहा है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि व्हाट इज सेल डिवीजन।
जैसा कि मैं बनाने जा रहा हूं एक पेरेंटल सेल, एक सेल के अंदर आप क्या क्या हो सकता है? एक सेल हो सकता है, एक न्यूक्लियस हो सकता है, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। एक ही पेन से बनाते हैं ना, ये ऑर्गेनल्स बना देते हैं। कोई सा ही मान लो, प्लांट सेल मान लो, एनिमल सेल मान लो, है ना। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए सेल डिवीजन के लिए? पहला तो डीएनए रेप्लिकेशन होना चाहिए। डीएनए रेप्लिकेशन होना चाहिए। दूसरा कैरियोकाइनेसिस। जहां तक कि मैंने पहले भी बताया था, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियो काइनेसिस। तीसरा ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होना चाहिए। डुप्लीकेशन होना चाहिए। हाँ, तो ये चीज हम कर देते हैं बस। ये बनाया हमने सेल, ये हो गए न्यूक्लियस, सब कुछ डबल ही होगा, है ना। कैरियोकाइनेसिस, सेल मतलब न्यूक्लियस भी डबल हो गया, ऑर्गेनल्स को भी डबल कर देते हैं ना। 3 4, 1 2 3 4। अब क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगी। रीअरेंजमेंट। फिर क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, जैसे कि मैंने बताया साइटो का मतलब सेल होता है, लेकिन यहां पास साइटो का मतलब होगा साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा ना। तो ये बन जाएगा ऐसे 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 ऐसे। ये हो गया सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन तो ऐसे होता है। अब बताते हैं सेल साइकिल क्या होता है। ये फर्दर फिर इसी तरह ये चलती रहेगी, इसी को साइकिल बोलते हैं। लेकिन अब सेल साइकिल क्या होता है? जो ये इवेंट्स होते हैं ना, ऑल द इवेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड और इन अ सीक्वेंस इज नोन एज सेल साइकिल। ये जितनी भी सीक्वेंस होती है उनको कोऑर्डिनेशन या सीक्वेंस में होना जरूरी होता है। जैसे इंटरफेज हो गया, इंटरफेज पहले ही होगी, एम फेज बाद में ही होगी। बताऊंगा क्या होता है इंटरफेज एम फेज, लेकिन सेल साइकिल बताता हूं। सेल साइकिल, सेल साइकिल, व्हाट इज सेल साइकिल? लेकिन हो गया, all events should happen in coordination or in sequences. Sequence is known as cell cycle। हाँ, तो जैसे कि सेल साइकिल हो गया, है ना। अब बताते हैं फेस क्या होते हैं सेल के। फेस क्या होते हैं सेल के, तो इसको इरेज करना पड़ेगा ना। तो फेजेस से पहले ये जान लो आप कि इन different organism
और different cell have different time duration। जैसे कि ह्यूमन सेल को लगता है 24 आवर डिवाइड करने में। एक दिन मतलब 24 घंटे में ही एक सेल डिवाइड होती है। ईस्ट को लगता है 90 मिनट एंड ई को लगता है कितना 20 मिनट। इक्वलाई तो प्रोकैरियोटिक में आ जाता है 20 मिनट्स, है ना। अब बात करते हैं फेजेस ऑफ, तो हो गया। अब बात करते हैं फेजेस। ये कितने होते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो फेज कितने होते हैं सेल साइकिल के? तो दो फेज होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज को हम प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं क्योंकि उसमें ज्यादातर टाइम उसी में हो जाता है। मतलब जैसे कि आप प्रिपेयर कर रहे हो और पेपर देने जाना है, तो नीट की तैयारी मतलब कोई सी भी तैयारी कर रहे हो आप, तो आपको प्रिपरेटरी फेज एक होता है, सबसे ज्यादा होता है। मतलब एक साल का एक ही दिन पेपर होते हैं ना, अब बाकी के दिन आप प्रिपेयर होते हो। आज जब आपको डिवाइड करना होता है या फिर पेपर देना होता है तो एक ही दिन लगता है। 365 दिन में आप एक ही दिन पेपर देने जाते हो, वो भी 2 घंटे के लिए। वैसे ही प्रिपरेटरी फेज इंटरफेज दो फेज होते हैं। एक होता है इंटरफेज, एक होता है एम फेज, जिसको हम माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। फेज माइटोटिक फेज, और इसको हम प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। प्रिपरेटरी फेज। तो जैसे कि मैंने बताया ह्यूमन सेल को 24 आवर लगता है डिवाइड करने में, तो मोर देन 95% ऑफ टाइम इसी में लग जाता है ना। और मतलब जिसका मतलब होता है 23 आवर, लगभग 23 आवर टाइम इसी में लग जाता है ना प्रिपरेटरी फेज में। और जैसा कि इसमें लेस देन 5% ऑफ टाइम इसमें लगता है। और ऐसे ही मान लो अराउंड 1 आवर टाइम। तो ये प्रिपरेटरी फेज होता है और इसमें एक्चुअली में सेल डिवाइड करती है, एक्चुअली में सेल डिवाइड करती है। ये होता है 3 मिनट्स में सीक्वेंस में, जैसे G1 फेज, S फेज, G2 फेज। और ये दो पार्ट में होता है। क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और एक होता है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, है ना। तो कैरियो का मतलब क्या होता है? कैरियो का मतलब न्यूक्लियस होता है, काइनेसिस का मतलब डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटो का मतलब तो ऐसे सेल होता है, लेकिन यहाँ पास साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। और कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, देन साइटोकाइनेसिस। टेलोफेज, इसको हम डायग्राम के थ्रू एक बार देख लेते हैं ना।
तो ये हो गया, ये हो गया, अरे कैसे बना लेते हैं? ये हो गया G1 फेस, ये हो गया S फेस, ये हो गया, थोड़ा इसको ही बढ़ा, ये हो गया G2 फेस, ये पूरा हो गया इंटरफेस, इंटरफेस। और देन स्टार्ट हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस बना लेते हैं हम। एक हो गया प्रोफेज, लॉन्ग नहीं होता लेकिन इन लोग को ज्यादा बना। G2 फेज, ये हो गया प्रोफेज, ये हो गया मेटाफेज, ये हो गया एनाफेज, ये हो गया टिलोफेज, टिलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस इनको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। यहाँ पास कुछ चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, चेक पॉइंट्स या बोलते हैं रेगुलेटरी पॉइंट्स। इनको कुछ प्रोटीन्स कंट्रोल करते हैं, प्रोटीन जैसे सीडीके या साइक्लिन, ऐसे मतलब कुछ प्रोटीन इनको कंट्रोल करते हैं ये साइकिल। मतलब आपको चेक करना है, अब बताऊंगा इन फेज में होता क्या क्या है। सबसे पहले जीवन फेज, जीवन फेज में आपको क्या क्या हो सकता है ना। तो जीवन फेज में सेल का डुप्लीकेशन होता है, मतलब जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनका डुप्लीकेशन होता है ना, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज कहा जाता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज भी मतलब एक प्रकार से कहा जाता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट और मतलब सबसे जरूरी यही फेज होता है। तो सब में एक चेक पॉइंट प्रेजेंट होते हैं। पहले जीवन फेज, जीवन से एस का ट्रांजिशन होगा, जब एस से G2 का ट्रांजिशन होगा, G2 से एम फेज का ट्रांजिशन होगा। ये तो एम फेज में मतलब फिर वैसे होता है। मतलब आपको चेक पॉइंट दो टाइप के मिलेंगे, एक मेजर चेक पॉइंट होता है, एक माइनर चेक पॉइंट बोलते हैं, जिसको रेगुलेटरी पॉइंट भी बोलते हैं। मेजर में ये ट्रांजिशन वाला आ गया। अब माइनर में, माइनर जो होता है चेक पॉइंट, उसमें डीएनए डैमेज का देखते हैं, है ना, छोटे छोटे चीज उसमें देखते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वो भी होते हैं। माइनर वाले भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मेजर, है ना। और एस फेज में क्या होता है, एस फेज में होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, है ना, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन। क्रोमोसोम में अमाउंट बढ़ती है, ना कि क्रोमोसोम नंबर डबल होता है। मतलब एक क्रोमोसोम है तो वो डबल हो जाएगा, लेकिन उसका क्रोमोसोम वैसे का वैसे ही रहेगा, है ना। और G2 फेज एक एक करके बात करेंगे, है ना। इसको मिटा देते हैं पहले, साइटोकाइनेसिस पूरा होगा ना। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि इसको पढ़ना क्यों है ना, पढ़ना क्यों है, ये चीज पढ़ना क्यों है। तो सेल साइकिल या सेल के बारे में ये सब जान के हम लोग एक बहुत अच्छा यूज करते हैं ना। तो कैंसर जब होता है ना, कैंसर क्या होता है, ओवर ग्रोथ ऑफ अ सेल। सबसे जरूरी उसी में ये चैप्टर आता है, चैप्टर क्या, चीजें नॉलेज काम आती है। अब कैसे आती है, क्योंकि कैंसर सेल क्या होती है, ओवर ग्रोथ ऑफ सेल, मतलब बार बार सेल डिवीजन, मतलब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, है। तो उसमें हम जैसे एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना, डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, तो हम उसमें एक एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स यूज करते हैं, एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से अब एस फेज होगी ही नहीं या डीएनए रेप्लिकेशन होगा ही नहीं, तो कैंसर सेल भी उसको रोका जा सकता है ना।
तो उसमें यूज होता है मेथोथेरेक्स थेरेट मेथोथेरेट यूज होता है ना, जिससे एस पेज को हम रोक देते हैं, या फिर कोई सा भी एक चीज रोक दो आप, या स्पिंडल फाइबर का असेंबल होना ही रोक दो, स्पिंडल फाइबर असेंबल ही नहीं होंगे तो सेल तो ग्रोथ करेगी ही नहीं, है ना।